आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में जितनी तारीफ़ें की जाए उतनी कम है। उनकी कुर्बानियाँ इतनी है कि अगर हम सुन लें तो हमारा दिल धड़क उठेगा। जिन्होंने अपने दौर में इतनी मालो दौलत देखी थी जो शायद ही किसी और खातून ने, किसी और औरत ने देखी हो, और फिर जब बारी आई अपनी सारी दौलत को खर्च करने की गरीबों और मिस्किनों में, तो एक बार भी नहीं सोचा। जिनका मर्तबा इतना बड़ा है कि हमारे लफ्ज़ कम हो जाएंगे बयां करते करते। उनकी शान इतनी है कि जिनकी याद में हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्क आए। उनकी शान ऐसी है कि जिनके बारे में आज भी आलिम जब निकाह पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि जोड़े में ऐसी मोहब्बत पैदा करो या मेरे रब जैसी मोहब्बत अम्मा खदीजातुल कुबरा और रसूल करीम में थी। आला हज़रत जिनके बारे में फरमाते हैं कि हक गुज़ारे रिफ़ाकत पर लाखों सलाम, अम्मा खदीजा पर लाखों सलाम। अम्मा खदीजा ने हक अदा किया है। वो सैयदा है, वो ताहिरा है, वो पर्दा गुजार है, वो एक बिज़नेस वूमेन थी, वो हमारे नबी की पहली बीवी थी, वो हज़रत फ़ातिमा की माँ थी, वो उम्मुल मोमिनीन थी। सो आज हम बात करेंगे अम्मा खदीजातुल कुबरा की। आज से लगभग 1500 साल पहले की ये कहानी है। हज़रत खदीजातुल कुबरा के वालिद यानी फ़ादर का नाम खालिद इब्ने असद था। वो कुरैश ख़ानदान की थी और मक्का में रहने वाली थी। उनका ख़ानदान बहुत इज्जतों वाला था। उनके ख़ानदान का पूरे अरब में नाम था। वो एक अमीर ख़ानदान से थी ही, पर साथ ही में उनके ख़ानदान का अदब और एहतराम भी था। उनकी हमारे प्यारे नबी से पहले 2 शादियां हो चुकी थी, पर उनके दोनों शोहर इंतकाल हो गए थे। उसके बाद भी उन्हें काफ़ी निकाह के पैगाम आए, पर उन्होंने सभी पैगामों को ठुकरा दिया था। उनके वालिद के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपने ख़ानदान का बिजनेस संभाला। जब बात करें उनके किरदार की तो वो गरीब, बीमार और माजूर लोगों की मदद किया करती थी। उनका ट्रेड यानी कारोबार मक्का से सीरिया, यमन तक फैला हुआ था। उनके एजेंट्स उनके बिहाफ पर ट्रेड किया करते थे और वो हमेशा सच्चाई से कारोबार करती थी। हज़रत खदीजा ने हुजूर के साफ किरदार, ईमानदारी और सच्चाई के किस्से सुन रखे थे। एक वक्त आया जब हज़रत खदीजा को तिजारत के लिए एक नए एजेंट की ज़रूरत थी। हज़रत खदीजातुल कुबरा कभी खुद माल लेकर नहीं जाती थी, बल्कि वो एजेंट्स हायर करती थी जो उनके बिहाफ पर उनका माल दूसरे मुल्कों तक ले जाए और इसके बदले वो उन एजेंट्स को कमीशंस भी देती थी। इसी तरह से एक मर्तबा जब सीरिया में तिजारत के लिए जाना था, तब हज़रत खदीजा ने, क्योंकि हुजूर के साफ किरदार, सच्चाई की इतनी तारीफ़ें सुन रखी थी, तो उन्हें ये एजेंट बनाकर भेजा जाए ऐसे सोचा। तो उन्होंने इस बारे में हुजूर तक पैगाम पहुंचाया। तब हुजूर करीम की उम्र मुबारक 25 साल की थी। हुजूर ने अपने चचा अबू तालिब इब्ने मुतल्लिब से इजाज़त ली और वो अम्मा खदीजा का माल सीरिया ले गए। अम्मा खदीजा ने हुजूर के साथ अपने एक ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद गुलाम मैसरा को भी भेजा था कि वो हुजूर की पूरे रास्ते भर खिदमतें करे और गौर से हुजूर को देखे और समझे। जब मैसरा लौटे तिजारत से तो उन्होंने हुजूर की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें की कि कैसे हुजूर के सफ़र के दौरान हर वक्त उन पर एक बादल साया करता था, कि कैसे हुजूर ने बिना कोई कसम और झूठ बोले पूरा माल बेचा, कि कैसे जो भी हुजूर से माल लेता था वो हमेशा हुजूर से खुश होकर ही जाता था, कि कैसे हुजूर ने हर बार जितना भी प्रॉफिट कमाया जाता था सीरिया से या कहीं से भी, उससे दुगना प्रॉफिट इस बार कमाया, कि कैसे हुजूर का एक मीठा अंदाज था। अम्मा खदीजा हुजूर की तारीफ़ सुनकर, उनकी किरदार के बारे में सुनकर, वो उनकी इंटीग्रिटी एंड किरदार से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुई और उन्होंने फ्यूचर के तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शन का इंचार्ज हुजूर को बना दिया।
इसके बाद कुछ दिनों के बाद अम्मा खतीजा ने अपने सहेली के हाथों हुजूर को निकाह का पैगाम भी भेजा। इस पर हुजूर ने कहा कि क्या उनकी सहेली ये खुद कह रही है या ये अम्मा खतीजा का इरादा है। जब उनकी सहेली ने कहा कि ये अम्मा खतीजा का खुद का इरादा है तो हुजूर ने उनके चाचा से बात की, इजाज़त ली और फिर जाकर अम्मा खतीजा और हुजूर का निकाह हुआ। अम्मा खतीजा एक आइडियल वुमन थी। वो एक ऐसी बीवी थी जिन्होंने कभी भी हुजूर पर सवाल नहीं किया और ना ही हुजूर पर शक किया। हुजूर के मुश्किल दौर में हुजूर का साथ दिया। उनके बारे में हज़रत आयशा कहते हैं कि हुजूर अक्सर खतीजातुल कुबरा को याद किया करते थे। खतीजातुल कुबरा गरीबों की बेटियों की शादी अपने पैसों से करवाती थी। उन्होंने हुजूर की गरीबी को पसंद फरमाया। जब हुजूर को जिब्राइल अमीन ने पढ़ने के लिए कहा गारे हिरा में और हुजूर पर सूरे अल अलक नाजिल हुई, तब हुजूर का जिस्म मुबारक कांपने लगा। वो गारे हिरा से जब घर लौटे तो अम्मा खतीजा को चादर उड़ाने के लिए कहा और सारा वाक़या बताया। इस वक्त तक हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था। ना ही अम्मा खतीजा ने कभी खुद जिब्रील अमीन को देखा था, पर उनका यकीन हुजूर पर था। उन्होंने हुजूर को कहा कि अल्लाह आपकी मदद करेगा, हौसला दिया। हुजूर पर यकीन रखा। उनका यकीन अल्लाह और रसूल पर इतना था कि उन्होंने हुजूर पर कभी कोई शक या सवाल नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले हुजूर के हाथों इस्लाम कबूल किया। उनके बारे में हज़रत अली ने कहा था कि मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की सबसे नेक खातून है। उसी तरीके से हज़रत अली के दौर की सबसे नेक और सबसे पाकीज़ा खातून अम्मा खतीजातुल कुबरा है। जब हुजूर पर मक्का के लोगों ने यकीन नहीं किया था और जुल्म किए, तब अम्मा खतीजा को हुजूर ने कहा था, परमिशन दी थी कि वो चाहे तो लौट सकती है, वो क्यों इतना बॉयकॉट सहे। पर उन्होंने हुजूर के साथ रुकने का फ़ैसला किया। एक ऐसी औरत जिन्होंने ज़िंदगी में दौलत कमाई हो, घर में कई नौकर नौकरानियाँ हो, जिनका माल कारोबार इतना बड़ा हो कि दूसरे मुल्कों में फैला हो, उन्होंने फिर हुजूर के साथ एक फाके भरी ज़िंदगी भी गुजारी। फिर उन्होंने हुजूर के साथ ऐसा भी वक्त गुजारा जब उनसे कोई बात नहीं करता था। ऐसा भी वक्त गुजारा कि पैबंद लगे कपड़े भी पहने। ऐसा भी वक्त गुजारा कि उन्हें अपना शहर छोड़ना पड़ा। उन्होंने उस दौर में हुजूर का साथ दिया जब औरतों की कोई इज्जत नहीं किया करता था। उस दौर में वो हुजूर की ढाल बनकर सारे मक्के वालों के सामने हुजूर के साथ खड़ी रही। अम्मा खतीजा ने उनके ज़िंदगी में बहुत सी कुर्बानियाँ दी, बहुत से इम्तिहान सहे। अम्मा खतीजा की 6 औलादें थीं, जिनमें से 2 बेटे बहुत ही जल्द कम उम्र में इंतकाल हो गए। उनके लाइफ में बहुत से टेस्ट्स हुए, पर उन्होंने फिर भी कभी कोई शिकवा नहीं किया। वो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के नानी थे। उनका इंतकाल रमज़ान की 10 तारीख को हुआ। हुजूर ने खुद उनको अपने हाथों से कब्र मुबारक में उतारा। हुजूर की मोहब्बत अम्मा खतीजा से इतनी थी कि वो अक्सर उनका जिक्र किया करते थे। जब अम्मा खतीजातुल कुबरा के बेटे, जो उनकी पहली शादी से थे, वो हुजूर से मिलने आते तो हुजूर बड़े ही खुश होते थे और उनसे मुलाकात किया करते थे। हुजूर ने अम्मा खतीजातुल कुबरा के विसाल के बाद भी उनके घर वालों और जानने वालों का एहतराम किया। जब एक मर्तबा हुजूर आराम फरमा रहे थे तो अम्मा खतीजा की कोई जानने वाली सहेली, जो काफ़ी बुज़ुर्ग थे, वो हुजूर से मुलाकात करने आए और जब उनके जाने का वक्त आया तो हुजूर ने उन्हें पैसे दिए और कुछ हदिया भी दिया। और हज़रत आयशा ने जब इस बारे में पूछा तो हुजूर ने कहा हज़रत आयशा से कि अम्मा खतीजा जब हयात थी तब उनकी इस सहेली को हमेशा कुछ ना कुछ दिया करती थी। इतना अदब और इतना एहतराम हुजूर अम्मा खतीजा के घर वालों का भी किया करते थे। ये थी कहानी अम्मा खतीजा की।
जिन पर हम आज सब सलाम और दरूद भेजते हैं और भेजेंगे आगे, और जिनका किस्सा और जिनकी यादें हमेशा हम सुनते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। उनका जो इस्लाम के लिए जो सब उन्होंने कुर्बानियाँ की, वो हम सब याद रखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी कोई न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।